हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि लेक्चर 1 देख के आना। आज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट का ये सेकंड लेक्चर नंबर है। याद रखना, पहले भी मैंने आपको बोला है हर लेक्चर अगर आप देख रहे हो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उससे पहले आपको देखना वो है कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को किस पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑर्गेनिक रिएक्शन 1 में क्या पढ़ेंगे, 2 में क्या पढ़ेंगे, 3 में क्या पढ़ेंगे, 4। तो इसका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, जिसके लिए मैंने डिटेल एनालिसिस वीडियो बना रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के भी। तो अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज का हमारा अपने देख रहे होगे टॉपिक है सॉल्वेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा सॉल्वेंट्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कि यार जो कंपाउंड्स होते हैं, जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं या हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो किस तरीके के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं। याद रखिएगा, सॉल्वेंट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है डिसाइड करने के। जब आगे चल के हम पढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 E1 CB, तो वहाँ पे सॉल्वेंट के बेसिस पे बहुत सारे रिएक्शन आपको देख के बता सकते हो कि वो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी कि SN2 के थ्रू जाएगी कि SNNGP होगा कि E1 होगा कि एलिमिनेशन होगा। तो सॉल्वेंट हमारे लिए एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है, याद रखिएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सॉल्वेशन, जैसा कि आपने हेडिंग दे रखी है कि सॉल्वेशन। तो अब हमको क्या करना है, पानी में किसी चीज़ को सॉल्वेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ H2O in NaCl, ठीक है। हम NaCl को क्या करेंगे मेरे भाई, पानी में डालेंगे। और ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही काम की बात। जनरली हम क्या कहते हैं, NaCl जो होता है, जैसे इसमें हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से Na+ और Cl- NaCl के जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, NaCl Na+ Cl- में टूट जाता है जब उसमें हम वाटर डालते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या बन रहा है, Na+ Cl-। अगर कोई चीज टूट के किस में बन रही है, चार्ज में बन रही है। कोई चीज अगर टूट के आयंस फॉर्म हो रहा है, तो अगर वो आयंस स्टेबलाइज होगा तभी ये, अगर ये आयंस स्टेबलाइज होंगे तभी ये NaCl Na+ Cl- में ब्रेक हो रहा होगा। तो अब मुझे ये सीखना है कि यार Na+ और Cl- कैसे स्टेबलाइज हो रहे होंगे। आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, हमने क्या किया, NaCl को पानी में डाला। तो जैसे पानी में डाला तो ये था मेरा Na+। और हम वाटर के बारे में पहले भी हमने GOC में पढ़ रखा है, ये क्या होता है, एक डाइपोल होता है। मतलब इसमें दो तरीके, डाइपोल, दो पोल्स पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये Na+ था, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या रही होगी, कमी रही होगी। तो इसको लाखों वाटर के मॉलिक्यूल इसको क्या करते, चारों तरफ से क्या कर लेते, घेर लेते। घेरने का मतलब है सॉल्वेट कर लेना। घेरने का क्या मतलब है मेरे भाई, सॉल्वेट करना। इतना आप लिखते रहो, मैं आपको एक सेकेंड बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, NaCl था, तो NaCl हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल जो था उसको सॉल्वेट कर ले रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इंटरेक्ट करेगा Na+। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब इस तरीके से लाखों मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी 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 करके प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो Na+ होगा वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज हो जा रहा है, इसी वजह से क्या होता है, NaCl जो होता है वाटर में डिसोसिएट कर जाता है, वाटर में डिसोसिएट कर जाता है। क्यों, क्योंकि जो Na+ है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है, Na+ को चारों तरफ से क्या कर रहा है, लाखों मॉलिक्यूल वाटर के चारों तरफ से, और कौन से तरफ से, ऑक्सीजन के साइड से। क्यों, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, तो इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़िया इंटरेक्शन होगा। तो लाखों मॉलिक्यूल वाटर के Na+ को क्या कर ले रहे, चारों तरफ से घेर ले रहे। इसी को कहते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। अब बात आती है क्या Cl- का क्या होगा, अब बात आती है Cl- का क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं Cl- की बात करता हूं तो ये है मेरा Cl-। अब मुझे पता है इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस बार जो वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ध्यान से देखिएगा, इस बार जो वाटर का मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेरेगा, लेकिन बेटा इस बार जो इंटरेक्शन किधर से होगा, हाइड्रोजन के साइड से। किधर से इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन साइड होंगे वो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे। और चारों तरफ से घेरने का मतलब इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में जो इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन की वजह से ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, मैं काम की बात बोलने जा रहा हूँ, जो आपको लिखनी, नोट करके लिखना, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे आप कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लिखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स
केटाइन एंड एनाइन बोथ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स, केटाइन एंड एनाइन बोथ। ठीक है, तो नोट में करके आप ये पॉइंट लिखेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर कैसा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था। पोलर प्रोटिक वापस से बता दे रहा हूँ, पहचानने क्या तरीका है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हमेशा याद रखिएगा वो कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक। तो पोलर, नोट में क्या लिखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स, केटाइन एंड एज वेल एज एनाइन इन वाटर बोथ। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, मैं ये आपको बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आगे चल के हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन बनता है और एक एनाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन जो होगा उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, हम सीख गए कि हमने क्या लेंगे, पोलर, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो केटाइन को स्टेबलाइज कर ले रहा है और एनाइन जो भी होगा उसको भी क्या कर लेगा, स्टेबलाइज। तो वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना चाहिए। अब सवाल दूसरा आता है, क्या वहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो अब देखिएगा, अगर मैं अप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, ध्यान से देखते रहिएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो सकता है अगर आपने इधर उधर देखा। अगर इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार मैं DMSO में डाल रहा हूँ NaCl। DMSO मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। DMSO कैसा सॉल्वेंट है बेटा, अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो है बट कैसा सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से देखते रहिए, DMSO का स्ट्रक्चर क्या है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होगा CH3, ये होगा CH3। अब NaCl की बारी, Na+Cl- क्या होगा, ब्रेक हुआ। क्या ये ब्रेक होके स्टेबलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही मेन हमको समझना है। अब ध्यान से देखिएगा, होगा क्या कि जैसे यहाँ पे क्या आया, ये Na+ था, ये क्या था, Na+ था। अब Na+ को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है Na पे प्लस चार्ज था कंप्लीटली, वो भी ध्यान से देखिएगा, इधर ये है Na+। अब मुझे पता है सल्फर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर और इधर इधर दोनों तरफ में था, तो कहीं ना कहीं पार्शियल नेगेटिव, इसको चारों तरफ से एनाइन को ये क्या कर लेगा, घेर लेगा। क्या, अरे घेर लेगा, क्या है ना, घेर लेगा ना। और घेरने से क्या होगा बेटा, स्टेबलाइजेशन तो होगा। ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड सल्फर से, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि केटाइन जो बन रहा है, हमने अप्रोटिक सॉल्वेंट, केटाइन को कौन घेर ले रहा है, चारों तरफ से क्या कर ले रहा है, DMSO जो सॉल्वेंट है उसका ऑक्सीजन वाला पार्ट इसको चारों तरफ से क्या कर ले, सराउंड करेगा। और जितना ज़्यादा सॉल्वेट होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन अब सवाल दूसरा आता है, क्या Cl- को भी ये सॉल्वेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से इधर देखिएगा, जब मैंने यहाँ पे Cl- ले रहा था और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या मेरे भाई, CH3 है। ठीक है, सल्फर पे कैसा चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव। तो सल्फर चाहता था, Cl- चाहता था इसके साथ क्या करना है, इंटरेक्ट। तो जैसे सल्फर ये नीचे पास आ रहा है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक ये वाला बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप और ये CH3 और CH3 बल्की ग्रुप क्या करने लगे, इसके साथ रिपल्शन होने लगा, इनके साथ क्या होने लगा, रिपल्शन होने लगा। और रिपल्शन होने की वजह से ये सल्फर इस Cl- के साथ इंट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, पोलर प्रोटिक जब सॉल्वेंट ले रहे थे तो केटाइन और एनाइन दोनों क्या हो जा रहे थे, सॉल्वेट हो जा रहे थे। बट अगर हम क्या ले रहे हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो क्या केटाइन तो सॉल्वेट हो जा रहा है बट मेरे भाई एनाइन सॉल्वेट नहीं हो पाता है। तो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, कि इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ओनली केटाइन विल सॉल्वेट नॉट एनाइन। ये बहुत ही काम की बात है, आगे चल के रिएक्शंस में आपको बहुत, यही छोटी छोटी बातें अगर आप सीखने लगे तो आपको रिएक्शन समझ में आएंगी। और यही छोटी बातें आपको नहीं आती है तो फिर रिएक्शंस आपको लगता है समझ नहीं आता, रिएक्शन में दिक्कतें होती। तो ये जो छोटी छोटी बात मैं बोल रहा हूँ इसको अपने शब्दों में लिखते रहिएगा। जैसे यहाँ पे नोट करके बोला था कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटाइन एज वेल एज एनाइन बोथ विल सॉल्वेट। यहाँ पे लिखिएगा इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ओनली केटाइन विल सॉल्वेट नॉट एनाइन। ठीक है, तो ये काम की बात थी किसकी, सॉल्वेशन की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा अटैकिंग रिएजेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, क्या, अटैकिंग रिएजेंट। जल्दी से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, हेडिंग डालिएगा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में भी बहुत बेसिक चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ, याद रखिएगा। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर आप एक बार बेसिक में अपनी पकड़ मजबूत कर लिए तो आपको रिएक्शन समझने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं बेसिक पे टाइम दे रहा हूँ आपको, और जल्दी से, बहुत ही जल्दी हम SN1 SN2 तक पहुँचने वाले हैं। अब बारी है अटैकिंग रिएजेंट की। किसकी, अटैकिंग रिएजेंट। ध्यान से देखते रहिएगा, नज़र नहीं हटनी चाहिए आपकी,
नजर हटे दुर्घटना घटे, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट के बारे में अपने को जानना है। अटैकिंग रिएजेंट के बारे में जानना है, सपोज अपन क्या ले रहे हैं, कोई एक रिएक्टेंट ले रहे हैं RL और उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, कोई ग्रुप डाल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या हुआ, हमको प्रोडक्ट में मिल गया Rg और L क्या हो गया, निकल गया। तो मेरे भाई ध्यान से अगर आप थोड़ा सा बताऊं आपको, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, L की जगह कौन हो जा रहा है, G आ जा रहा है। तो ये एक तरीके का कैसा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कैसे रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में भी दो तरीके के होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। अब ये कैसा होगा उसी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये इतना तो समझ में आ रहा है, क्यों L हट के क्या आ जा रहा है, G आ जा रहा है, मतलब L को रिप्लेस करके क्या आ रहा है, G आ रहा है। तो मतलब L यहाँ से निकला होगा। तो ये जो निकलता है इसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। मेरे भाई काम की बात है ये, आगे चल के हम सीखेंगे कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये बैड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप। तो उनके बारे में भी अपने को सीखना है। अब मेरे भाई दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो G रहा होगा यही क्या किया होगा, अटैक किया होगा, तभी ये निकला होगा। तो ये कैसा है, यही हमारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। यही हमारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अटैकिंग रिएजेंट तीन तरीके के पाए जाएंगे। अटैकिंग रिएजेंट तीन तरीके के पाए जाएंगे, जिसमें से मैं पहला बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और उसमें भी सबसे पहला लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको लिखना है, और इलेक्ट्रोफाइल में लिखेंगे एक बात सबसे पहले, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, फाइल मतलब होता है, ये वर्ड देख रहे हैं, फाइल। फाइल मतलब होता है लविंग, और किसको लव करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इतनी जल्दी से लाइन लिखेंगे, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। उसके बारे में यहाँ लिखेंगे कि वैकेंट ऑर्बिटल, इसके बाद लिखेंगे वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा हमेशा याद रखिएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, इट इज अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। इट अटैक्स ऑन, यहीं पे आगे लिख लेना, इट अटैक्स ऑन, इट कहाँ अटैक करेगा ये, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रेजेंट होगी। इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो किसके पास जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास। अब मेरे भाई इलेक्ट्रोफाइल भी ना दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है पहला, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ए पॉइंट करके लिख लेना, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बहुत सिंपल सा, जैसे मेरे भाई H प्लस क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, H प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, और क्या हो गया, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया। तो ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। NO2 प्लस हो गया, ठीक है, SO2 प्लस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज है और वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब मेरे भाई दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है, अच्छा चलो उसको मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे R प्लस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब R पे यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कार बन रहा होगा। क्या रहा होगा मेरे भाई, कार बन रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, जैसे RCO प्लस हो गया, ये एसेट्रा। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, बी, इसे मैं बी टाइप का लिख लेना, बी, जो क्या होते हैं मेरे भाई, न्यूट्रल स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, BCl3, BF3, AlCl3,
जैसे फॉर एग्जांपल हो क्या रहा है मेरे भाई, यहाँ पे बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, बट इनके पास क्या प्रेजेंट, न्यूट्रल तो है, बट इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। BF3 में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, AlCl3 में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं भी प्रेजेंट है, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, यहाँ खींच रहा होगा, तो जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो CO2 इज एन ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। SO3 जो होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि यार एक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब अगर आपसे सवाल है H3O+ और NH4+ के बारे में, अब देखो ऑक्सीजन के पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, ना नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल, बट मेरे भाई इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बहुत सारे कुछ केसेस में ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इट मे बी बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इट मे बी बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा। जनरली ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते, बट कुछ केसेस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव किए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लो अगर सिंगल चॉइस करेक्ट में ऑप्शन आया, 3 ऑप्शन डायरेक्टली आपको इनमें से कोई दिख जा रहा है और चौथा ये दिख रहा है, तब उसको मत टिक करना। ठीक है, तो ये कुछ अलग सा पॉइंट है, ये कुछ केसेस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये मैंने आपको समझाने का ये मतलब था। ठीक है, जल्दी से इतनी कहानी अगर आपने लिख ली हो तो अब अगला हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप, न्यूक्लियोफाइल। जल्दी से इतनी कहानी आपने लिख लेना है आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ। अब हेडिंग है हमारे मेरे भाई न्यूक्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब निकालना जान गए, इन सब का ऑर्डर हम समझ गए, तो आगे चल के रिएक्शंस में जो हम पढ़ेंगे चीज़ों को, कब कौन अटैक हो रहा है, कब कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही, कब नो रिएक्शन हो जा रहा है, कभी प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, तो वो सारी बातें यहीं बेसिक से निकलती हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है क्या, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, तभी तो मैंने उसको बोला था इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसको न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, क्योंकि न्यूक्लियस में मेरे भाई कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो न्यूक्लियोफाइल वहीं जाएगा। इसमें मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन जल्दी से आप, मैं नहीं नोट डाउन करूँगा, आप लिखेंगे। इसमें लिखेगा लोन पेयर कंटेनिंग, जल्दी से इसमें लिखेंगे लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखेंगे लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, lone pair containing electron rich species which can attack on electron deficient species are called as nucleophile. which can attack on electron deficient position are called as न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में भी बेटा 3 तरीके के पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स तो 2 ही तरीके के थे, बट न्यूक्लियोफाइल कितने तरीके के होंगे, 3 तरीके के। पहला नेगेटिवली चार्ज्ड, कैसा, नेगेटिवली चार्ज। ये तो बहुत सिंपल है, किसी भी एटम पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिवली। सपोज X माइनस हो गया, ठीक है, X माइनस हो गया, R माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, ठीक है, R माइनस में कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अपन ले सकते हैं जैसे RC डबल बॉन्ड O माइनस ले सकते हैं अपन, RO माइनस ले सकते हैं, RNH माइनस ले सकते हैं, जिन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसमें और कोई एग्जांपल मेरे हिसाब से अगर आप, हाँ, N3 माइनस भी लिख लो, एसेट्रा। तो ये सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो किसकी तरह हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। आप पहचान तो बहुत ही सिंपल तरीके से जाओगे, उसमें नेगेटिव साइन होगा। दूसरा न्यूट्रल वाले होंगे, कैसे, न्यूट्रल।
तो मेरे भाई न्यूट्रल वो स्पीसीज होंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। मतलब उस पर कोई चार्ज तो नहीं होगा बट उस पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल वाटर होता है क्या, वाटर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। याद रखिएगा RnH2 हो गया, अमोनिया हो गया, सॉरी RnH2 अमाइन है, ये है अमोनिया हो गया, एल्कोहल हो गए, ROH हो गया, RC डबल बॉन्ड OH हो गया, ये भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे कैसे न्यूट्रल स्पीसीज हैं बट ये फिर भी कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। और H2S हो गया, थायोईथर बोलते हैं इसको, RSR, ठीक है, एसेट्रा। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं मेरे भाई जो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो पहली कैटेगरी कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज, दूसरी कैटेगरी कैसी, न्यूट्रल, एंड थर्ड कैटेगरी आती है इसमें एम्बिडिएंट। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल में पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे जल्दी से। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल, इसमें जल्दी से एक लाइन लिखेगा, आर दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन सेंटर टू डोनेट, are those nucleophile which have more than one atom to donate its lone pair, are those nucleophile which have more than one atom to donate lone pair of electron। for example ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ Cn माइनस की, है ना, तो Cn माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो Cn माइनस पे कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, और इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसके पास दो साइट होती है डोनेट करने की, एक इधर से भी कर सकते हैं, एक इसका लोन पेयर से भी। तो मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास दो साइट प्रेजेंट होती है लोन पेयर डोनेट करने की, उनको अपन बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो Cn माइनस हो गया। आगे चल के हम देखेंगे ये है CH3, C डबल बॉन्ड S O माइनस। तो मेरे भाई आपने रेजोनेंस पढ़ा था, कॉन्जुगेशन, तो ये इधर जाके इधर भी कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है, सल्फर पे भी अटैक कर सकता है। मतलब इसमें दो तरीके के, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर रेजोनेंस कर रहा होगा तो सल्फर पे भी नेगेटिव आएगा। तो इसमें क्या है, दो डोनर साइड प्रेजेंट है, जिसमें दो डोनर साइड प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसी को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलती है पब्लिक ये बोलती है कि एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे दो डोनर साइड प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, एम्बिडिएंट। तो Cn माइनस बहुत ही फेमस एग्जांपल, ये फेमस एग्जांपल है। उसके बाद एक लास्ट और आता है, ये है OH S डबल बॉन्ड O माइनस। तो मेरे भाई यहाँ से ये ऑक्सीजन का भी अटैक कर सकते हैं, ये लोन पेयर भी कर सकता है। तो इनके पास भी कैसे दो स्पीसीज है। एक और एग्जांपल ले लो, NO2 माइनस ले लो, एसेट्रा। तो ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, दो डोनर एटम्स प्रेजेंट है, दो डोनर एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल की तरह। जल्दी से इतनी कहानी लिखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। आज हमने जान लिया। अगली क्लास में, आज की क्लास में नहीं कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल हमने देखा, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन अच्छा बेसिक कंपाउंड होता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ के आइएगा और मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बट आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उस पर कंसंट्रेट रहो, भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।